तो खास तौर से अगर फिजा खान अगर आना चाहे हिंदुस्तान में तो उसका सब स्वागत करने को तैयार है। हिंदुस्तानी लड़के पाकिस्तानी लड़कियों को ट्रैप कर रहे हैं और फिर लड़के नहीं आते बॉर्डर क्रॉस करके, लड़कियां जा रही हैं। आप नेपाल से इंडिया कब पहुंच रही है? तो इसके ऊपर हिंदुस्तान में फिल्में बनेगी, वेब सीरीज बनेगी इसके ऊपर। तुम पाकिस्तान में बैठ के देखोगे और अपना सर पीटोगे, बोले इसने क्या नाक कटवा दी हमारे पाकिस्तान की। देखिए एक एक खाली एक लड़की है जिसका नाम हाँ सीमा हैदर है, पूरे हिंदुस्तान को तिगनी का नाच नचवा जी दिया। जी। और आपके वहाँ तो मौलवियों ने उसको वाजिब कत्ल बोल दिया, फतवे निकाल दिए उसके लिए। से तुम खुद भी इंडियंस के कांटेक्ट में आई हो तो तुम्हारी खुद की भी हिंदी काफी अच्छी हो गई होगी, बेहतर हो गई होगी। शुद्ध हिंदी बोलने लगी हूँ मैं। हाँ देखो, शुद्ध हिंदी बोलने लगी हो। तो सोचे मेरे जैसी 5-6 और मिल गई या 5-6 सीमाएं और मिल गई तो क्या होगा। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप चाइना में अपनी लड़कियों को भेज रहे हो क्योंकि पाकिस्तान में लड़कियां ज्यादा है, लड़के कम है। आप सवाल बाद में करना, पहले मैं पूछ लेता हूँ कि आप सबसे पहले ये बताइए हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को, आप नेपाल से इंडिया कब पहुंच रही है? आपने तो पहले मेरी दुखती रग पकड़ ली। मैं भी आपसे कुछ ऐसे सवाल करना चाह रही हूँ कि हमारी सीमा हैदर, मैं पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत के बिहाफ पे आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारी सीमा हैदर को वापस सीमाएं पार करा के कब भेज रहे हैं आप? तुम्हारी सीमा तो अब कभी आएगी नहीं। आने की सिर्फ एक ही शर्त है, अगर वो तुम्हारी आईएसआई ने उसको प्लान करके भेजा है, उसको ट्रेनिंग दे के भेजा है, और जिस तरीके से वो मतलब काफी लोग उसके बारे में अच्छी बातें भी कर रहे हैं, काफी लोग बुरी बातें भी कर रहे हैं। बहुत सारे हिंदुस्तानी ये भी चाहते हैं कि उस सीमा को पाकिस्तान भेज दिया जाए, और बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि नहीं, वो हमारे हिंदुस्तान की बहू बन के आई है, उसको यहाँ पे रखा जाए। तो हम तो भेजेंगे नहीं उसको। जहां तक मेरे पर्सनल है, वो सबका अपना ओपिनियन राय हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक इनोसेंट है और उसको हम नहीं भेजने वाले। हम उसको हिंदुस्तान की भाभी बना के रहेंगे और पाकिस्तान के मुंह पे जूता मारते रहेंगे। मेरी बात सुने, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं, मेरी ऑडियंस का भी यही ख्याल है, मैंने बड़े कमेंट्स रीड किए, मेरी ऑडियंस का भी यही ख्याल है कि जो भारत आ गया वो तो भारत की अब बेटी बन गई, अब हम उसको वापस नहीं भेजेंगे। मगर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक तरफ तो आपकी वो बेटी बन गई है, दूसरी जानिब उस पर डाउट्स किए जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान से आई है, दहशतगर्द हो सकती है, ये पाकिस्तान से आई है किसी मंसूबे के। जी जी बिल्कुल सही बोल। फोर्सेस होंगी। तो इन तमाम चीजों के जवाब पाकिस्तान की जानिब से तो नहीं मिल रहे, मगर हिंदुस्तान अभी तक बहुत से वसवसों का शिकार है। और उस लड़की को उर्दू शुद्ध बोलनी नहीं आती है, मगर हिंदी वो बहुत अच्छी बोलती है। जाते ही बिंदी भी लगा ली, धर्म भी बदल लिया, साड़ी भी पहन ली, सचिन के घर वालों का चर्चा भी कर रही है। तो आपको नहीं लगता कि कहानी में कुछ बाल है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। मैं सबसे पहले आपके सवाल से शुरू करना चाहता हूँ। आपने कहा ना कि जो पाकिस्तान से आई है और आपने उसको आईएसआई का एजेंट भी बता दिया है। आधे लोगों को शक है, आधों को नहीं है। वो इसलिए शक है, अगर वो पाकिस्तान की जगह ऑस्ट्रेलिया से आती, स्वीडन से आती, साउथ अफ्रीका से आती, यहाँ तक वियतनाम से आ जाती, नाइजीरिया से आ जाती, कोई हो हल्ला नहीं होता, कोई मीडिया वाला उसके पास माइक लेके नहीं जाता, सरकारें अपने काम करती, जांच एजेंसियां काम करती है। अगर उसको भारत की नागरिकता देनी होती दे देते, कोई हो हल्ला नहीं होता। ये आई है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक ही चीज एक्सपोर्ट करने में फेमस है, वो है टेररिस्ट, आतंकवादी। यस। और पाकिस्तान की आईएसआई पूरी दुनिया के अंदर, अब आप देख लें एक खाली एक लड़की है जिसका नाम सीमा हैदर है, पूरे हिंदुस्तान को तिगनी का नाच नचवा दिया। जी पाकिस्तान की मैं वही, पाकिस्तान की एक लड़की ने हिंदुस्तान को तिगनी का नाच नचाया हुआ है, तो बाकी लोग क्या कर सकते हैं? हाँ तो सुन लीजिए, वो जो पाकिस्तान की आईएसआई, आपको अच्छे से पता है और मैं भी बता देता हूँ आपको और आपकी ऑडियंस को, पाकिस्तान की आईएसआई हनी ट्रैप करने में नंबर 1 है। अभी थोड़े दिनों पहले हमारे अग्नि 6 की वो जो जानकारी लेने के लिए उन्होंने हनी ट्रैप करके हमारे एक वैज्ञानिक को फंसाया और उनसे गुप्त जानकारियां ली। वो तो अभी जेल में जा चुके हैं। तो पाकिस्तान इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को मतलब गुप्त जानकारी लेने के लिए, राज लेने के लिए भारत के, तो हनी ट्रैप करवाता रहता है, विष कन्या भेजता रहता है। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि वो जो सीमा है वो भी विष कन्या हो सकता है वो इनोसेंट भी हो, लेकिन जब तक उसकी जांच पूरी नहीं हो जाती तो जब तक तो उसके बारे में तो कुछ बोलना बेकार है, क्योंकि उसके पीछे 5 जांच एजेंसियां लग रही है। मैंने बोला कि हिंदुस्तान को तिगनी का नाच नचाया हुआ है पाकिस्तान की लड़की ने। तो सोचे मेरे जैसी 5-6 और मिल गई या 5-6 सीमाएं और मिल गई तो क्या होगा? हाँ बिल्कुल, आप जितनी भी पाकिस्तानी लड़कियां हैं, हम उनका सबका स्वागत करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर आए, लेकिन वीजा लेके आए। अगर सीमा की तरह
सीमा नेपाल तक तो बिल्कुल वैलिड वीजे के साथ में आई। उसके साथ तकलीफ ये थी कि उसको हिंदुस्तान का वीजा पाकिस्तानियों को आसानी से मिलता नहीं है। चक्कर ये उसने तो मतलब उसके मैंने 3-4 इंटरव्यू वगैरह देखे, उसके अंदर भी उसने बोला कि मैंने काफी बार अप्लाई किया लेकिन मेरे को हिंदुस्तान का वीजा मिला नहीं। तो हमने यही रास्ता अपनाया और उससे पहले भी वो एक बार बिना नेपाल तक आके जा चुकी थी, 7 दिन रह के गई थी सचिन के साथ, वहीं पे शादी की, मंदिर भी गई और वहीं पे ही वो हिंदू बन गई थी। और रही बात आपने कहा हिंदी अच्छे से बोल लेती है, तो हिंदी बोलने का रीजन तो मैं बता देता हूँ आपको उसका। उर्दू और हिंदी सिमिलर ही है, कुछ शब्दों के ही फर्क होते हैं, ठीक है। एक एसेंट होता है थोड़ा सा, उर्दू का अलग होता है, हिंदी का अलग होता है। और वो 3 साल से सचिन के साथ बात कर रही है, वीडियो कॉल, चैटिंग, ऑडियो, और रात और दिन दोनों एक दूसरे से बात करते थे। तो इतने में तो कोई भी बात करे तो उनकी भी हिंदी अच्छी हो जाती है। अब जब से तुम खुद भी इंडियंस के कांटेक्ट में आई हो तो तुम्हारी खुद की भी हिंदी काफी अच्छी हो गई होगी, बेहतर हो गई होगी। शुद्ध हिंदी बोलने लगी हूँ मैं। हाँ देखो, शुद्ध हिंदी बोलने लगी हो। तो सीमा तो 3 साल से उस सचिन के साथ बातें कर रही है, समझ रहे हो आप बात को? ऐसे उसको ही हिंदी अच्छी हो गई। और मैं भी इस चीज की दाद देना चाहता हूँ सीमा की, वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है ना, एक नंबर है। वो मीडिया के कैमरे देख के बिल्कुल नहीं घबराती। मैं सच बताऊं, मैं यूट्यूबर हूँ, जब मैं कैमरा रिकॉर्डिंग करने बैठता हूँ तो मैं आज भी इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद में भी ना थोड़ी देर के लिए बम्बल होता है, घबराता हूँ, फ्लो नहीं आता है जो मतलब एक वीडियो में जाना चाहिए। शुरुआत के 10-5 मिनट 15 मिनट के बाद जाके एक ले बनती है, वो बंदी तो भिड़ते ही कैमरा मतलब बिल्कुल फ्रेंडली है, उसको तो अच्छे खासे बोल बना। आप इस चीज को बंटी जी, आप इस चीज को कॉन्फिडेंस कह रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता ये भी एक चीज डाउटफुल है यहाँ पे? हमारे बाकी अब देखें, एक इंडियन घरेलू कोई भी अगर फीमेल है, मैं मान सकती हूँ वो होगी कॉन्फिडेंट, लेकिन पाकिस्तान में इतना फ्रीडम नहीं है कि कोई हाउसवाइफ उठ के मीडिया इतने कॉन्फिडेंस के साथ फेस करने लग जाए। या मैं समझूं कि इश्क से बेड़ियां पार करवाता चला जा रहा है, उसमें दम उसके प्यार की वजह से आया है, क्या रीजन दिखाई दे रही है? मेरे को तो देखो इसके पीछे तो मैं इतना इन्वेस्टिगेशन तो मैंने उसके लिए करी नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है कि वो कैमरा फ्रेंडली होते हैं, उनको कैमरा देखते ही मतलब मजा आता है, उनका कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाता है। तो ये उसी टाइप की पर्सनैलिटी दिखती है। और जो बातें मतलब सचिन तो मतलब गूंगा नहीं होता है, गूंगा वो चुपचाप बैठा रहता है कोने में, वैसे बैठा रहता है वो। इतना हाँ, इतना अच्छा बोलती है, इतना अच्छा बोलती है। मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, अगर ये इंडिया की नागरिकता मिल गई और ये इंडिया में रही और ये बिल्कुल एक कन्या ही रही और एक लवर रही, और अगर इसका कोई जासूसी के साथ में नेटवर्क नहीं निकलता है, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ इसको हिंदुस्तान की फिल्मों के अंदर भी आ जाएगी और इसके ऊपर फिल्में भी बन जाएगी। फिल्मों की तो मैंने लेकिन सुनी है कि सीमा सचिन लेकिन अब एक सेकंड आप हमारे हिंदुस्तानियों पे इतने आरोप लगाए जा रहे हैं। हमने तो देखो सीमा को बुलाया नहीं, वो खुद चल के आई है। और हमारे यहाँ तो जिसको जो भी शरण में आता है हम शरण देते हैं। अब जैसे पाकिस्तान का देख लो, सिंध के अंदर राजा दाइश ने शरण दी थी सबसे पहले, कासिम को क्या नाम था उस राजा का, उसको शरण दी थी, तभी तो इस्लाम पहली बार इस खित्ते के अंदर आया था। उससे पहले तो कोई इस्लामी था नहीं। तो हमारी शरण में जो भी आता है हम उसको पूरी शरण देते हैं, अगर वो गलत ना हो तो। सही बात है यार। दूसरी बात पाकिस्तान की, और तुम पाकिस्तानियों कर क्या रहे हो? तुम्हारे डाकू धमकियां दे रहे हैं, असले गोले बम गालू। मैंने आज कल ही वीडियो डाला है कि बम लेके बैठे हैं, हम पाकिस्तान के हिंदुओं को मारेंगे, मंदिरों को तोड़ देंगे। भाई एक बात बताओ, कोई लड़की इंडिविजुअली किसी से प्यार करती है, भाग जाती है, इसमें पाकिस्तान के हिंदुओं को क्या मतलब? क्या तुम लोग उसको शहरी नहीं मानते हो? और आज की न्यूज है आपके पाकिस्तान की कि वहां पे हिंदुओं के जो कोई नदी के किनारे वो रहते हैं, मतलब छुप के रहते हैं, पुलिस पकड़ने की कोशिश करती है, पकड़ नहीं पाती है। वहां पर उस एरिया के आसपास में हिंदू ज्यादा रहते हैं, तो वहां की सुरक्षा बढ़ा दी है आपके पाकिस्तान ने। तो मतलब तुम लोग कैसे बात कर सकते हो? हमारी सीमा के ऊपर कैसे उंगली उठा सकते हो तुम? ओ, हमारी सीमा पाकिस्तानी सीमा बन गई है हिंदुस्तान की सीमा। मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान की सीमा एक दिन हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के सचिन पाकिस्तान के बने, ताकि ये दोनों मुल्कों के दरमियान जितना भी फसाद है ये सारा खत्म हो। अभी मैं ना आपको एक चीज दिखाना चाह रही थी, मैंने आज ही रिसेंटली एक वीडियो देखी है और उस वीडियो के अंदर लिटरली वहां पे एहतजाज किए जा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर सीमा को लेके, बवाल मचा रखा है इसने। इसके बारे में क्या राय है? इसके अंदर भी देखो, मैंने आपको कहा ना, 2 धड़े बन गए हिंदुस्तान के अंदर भी। एक धड़ा ऐसा है, वो ये चाहता है कि हिंदुस्तान में रहे सीमा अगर इनोसेंट है, और भारत सरकार उसको भारत की नागरिकता दे। लेकिन कुछ मतलब जो मुस्लिम है या फिर थोड़े लेफ्ट विंग वाले हैं, वो ये नहीं चाहते कि सीमा हिंदुस्तान में रहे, उसको जासूस घोषित करने में लगे हुए हैं। और पता नहीं कौन कौन से उसके बॉयफ्रेंडों की वीडियो फोटो, मतलब फोटो बना के मतलब जो वीडियो बना रहे हैं ना पाकिस्तान से, या हो सकता है पाकिस्तान सरकार ये करवा रही हो कि उसके 1 बॉयफ्रेंड 2 बॉयफ्रेंड। और मुझे तो ऐसा लगता है अभी आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान की तरफ से 100 बॉयफ्रेंड सीमा के वीडियो में आने लग जाएंगे। सबसे पहले तो पति आया, अब बॉयफ्रेंड आ रहे हैं,
क्योंकि पाकिस्तान की ये बदनामी का काम है। पाकिस्तान की बदनामी का काम, सबसे अच्छा काम, सबसे बुरा काम तो ये है कि पहले तो पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान भाग गई है, ठीक है, एक मुस्लिम लड़की ने फिर हिंदू धर्म अपना लिया, और आपके वहां तो मौलवियों ने उसको वाजिब कत्ल बोल दिया, फतवे निकाल दिए उसके लिए, और वहां पे धमकियां दिए जा रहे हैं, और फिर आप पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, पाकिस्तान की इंसल्ट हो रही है सीमा से। तो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर इसके ऊपर कुछ ज्यादा गुफ्तगू भी नहीं चल रही है, क्योंकि उनको ऊपर से ऑर्डर है, भैया शांत रहो, इज्जत खराब हो रही है यहाँ पे। अच्छा, वैसे सीमा जी, अभी अगर यहाँ पे एक फैसला अपनी जात के लिए करें तो वो यही होगा कि उनको हिंदुस्तान ही रह जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान उनकी वापसी एक तो मुश्किल बहुत है, और दूसरा अगर वो आएंगी तो उनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा होगा, जिस तरह के यहाँ पे सिनेरियोज हैं आपको पता है। मुझे बताएं, पाकिस्तान में तो ये सीन है, वो खुद भी डिक्लेयर कर चुकी है इस चीज को, उन्होंने पीएम मोदी से भी अपील की कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए। मुझे बताएं, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो क्या रवैया उसके साथ रखा जा रहा है, या अगर मेजर लेवल पे, गवर्नेंस के लेवल पे जाके देखें तो किस तरह से उसको ट्रीट करने के लिए आगे कहा जा रहा है? आपका मीडिया कुछ तो रिस्पॉन्ड कर रहा होगा ना वहाँ पे? हाँ नहीं, जैसे मैं भी मीडिया की रिपोर्ट देख रहा हूँ, मैं भी नहीं गया हूँ, लेकिन जहां तक मैंने अभी तक जो भी देखा है, समझा है और जाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार तो अपना काम कर रही है। उसके घर पे मतलब कल भी इन्वेस्टिगेशन की टीम गई थी, आज भी जा रही है, 5 जांच एजेंसियां उसकी जांच कर रही है। जब तक उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है, तब तक सीमा संदेह के दायरे में रहेगी, और भारत सरकार का जो संविधान है, जो हिंदुस्तान का कानून है, उसके अनुसार ही चल रहे हैं, क्योंकि उसको तो जेल भेज दिया था, और उसके वकील ने मतलब उन दोनों की एक ही दिन में जमानत हो गई थी। वो भी हिंदुस्तान का प्रोसेस है, उनको जमानत भी इसी शर्त पे दी है, क्योंकि वो अपने घर से, और जो उसका जो गांव है, मतलब जो उसके हस्बैंड का, पति का जो गांव है, उस एरिया से बाहर नहीं जाएगी, इसी शर्त पे उसको जमानत मिली है, तो वो कहीं जा भी नहीं सकती है। अब उसने रिक्वेस्ट की है, अब जब तक जांच एजेंसियां संतुष्ट नहीं हो जाती, उनको नहीं लगता कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, ओके, एकदम सिर्फ प्यार में आई है, और लैला मजनू के बाद सीमा सचिन की कहानियां सुनाई जाएगी, तब तो उसको, मेरे को लगता है। पहले ना रोहित शर्मा जी के साथ इंटरव्यू करी थी, मैं उनको यही कह रही थी कि लैला मजनू भी सुना था, रोमियो जूलियट भी सुना था, हीर रांझा भी सुना था, और गालिब को भी बरसों से सुनते आ रहे हैं, मगर सीमा सचिन की कहानी देखें, सीमा सचिन कितना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर सीमा को ग्रीन सिग्नल मिल गया और वो अगर जासूस नहीं निकली पाकिस्तान की, या पाकिस्तान से प्लांट की हुई नहीं निकली वो, तो इसके ऊपर हिंदुस्तान में फिल्में बनेगी, वेब सीरीज बनेगी इसके ऊपर। तुम पाकिस्तान में बैठ के देखोगे और अपना सर पीटोगे, बोले इसने क्या नाक कटवा दी हमारे पाकिस्तान की। नाम रखवा क्या दिया। मुझे तो लगता है कि उसके बाद बहुत सी सीमाएं सोचेंगी, बहुत सी पाकिस्तान, बहुत सी सीमाओं की बात बताऊं, बहुत सी सीमाओं को तो छोड़िए आप, अभी जनवरी के अंदर भी एक को बाघा बॉर्डर छोड़ के आए थे, इकरा आई थी, अगर आपको पता हो तो, और बेंगलोर के अंदर वो लूडो खेलती थी, वो लूडो में इश्क में पागल हो गई, उसने भी सेम ये ट्रैक था उसका, घर वालों, लेकिन वो 16 साल की थी, नाबालिग थी, स्कूल में पढ़ती थी, थोड़े अच्छे खाते पीते घर से थी, पासपोर्ट वगैरह उसके पास सब कुछ था, घर की ज्वेलरी बेची, सीधा शारजा नेपाल, और लड़का था यूपी गई था, वो भी, उसका नाम था मुलायम सिंह यादव, तो मुलायम सिंह यादव नेपाल गया, वही सेम रूट था उनका भी, वहीं पे जाके उसने शादी करी, और वो वहां पर ले जाके उसने बेंगलोर में रखा, और 2 महीने बाद वो कैसे पकड़ी गई, पूरी सुन लीजिए, 2 सेकंड की है, तो कैसे पकड़ी गई, क्योंकि उसने उसका नाम हिंदू रख दिया था। अब लड़की का नाम हिंदू रखने से वो हिंदू थोड़ी ना बन जाती, लेकिन उसको आदत थी नमाज पढ़ने की, और नमाज कहाँ पढ़ती थी, जाके छत पे, थी तो मुसलमान ही ना वो, ना हिंदू नाम रखने से क्या होता है, और ढाई महीने तक उस लड़के के साथ में अच्छे से रह रही थी, तो वहां नमाज पढ़ती थी, लोग देखते थे ये हिंदू के घर में है, हिंदू इसका नाम है, तो ये नमाज क्यों पढ़ती है, पुलिस को बुला लिया, फिर उससे पूरे पोल पट्टी खुल गए, और फिर उसको जेल नहीं भेजा गया पुलिस की तरफ से, उसको सीधा मतलब नेशनल एजेंसी को दिया, और फिर उन्होंने बाघा बॉर्डर से उसे जी अब करिए आप। वैसे हमेशा से ना बहुत से जर्नलिस्ट मुझे बात कहते आए हैं कि पाकिस्तानी लड़के हिंदू लड़कियों को फंसा के, मतलब पाकिस्तानी मुसलमान लड़के हिंदू इंडियन लड़कियों को फंसा के और इश्क में पागल करके उनका मजहब बदलते हैं, उनको ट्रैप करते हैं, मगर यहाँ पे कहानी कुछ उल्टी है। हिंदुस्तानी लड़के पाकिस्तानी लड़कियों को ट्रैप कर रहे हैं, और फिर लड़के नहीं आते बॉर्डर क्रॉस करके, लड़कियां जा रही हैं। मतलब वो ये शायद सोचती हैं कि ससुराल हमें जाना है, तो वो खुद ही बोरिया बिस्तरा बांध के चल देती हैं। मुझे बताएं, ये ट्रेंड क्या सेट कर दिया गया है या आने वाले टाइम में हो सकता है? देखो, पाकिस्तान के अंदर जो माशरा है, जो समाज है आपका, वहाँ पे आप खुद पाकिस्तान के अंदर पब्लिक इंटरव्यू करती थी, और आपने सैकड़ों हजारों वीडियो किए हैं, आपको खुद को अच्छे, और इस टॉपिक पे भी काफी वीडियो बनाया आपने, आपको भी पता है पाकिस्तानी लड़कियों के लिए हिंदुस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। उसका रीजन तो देखो, एक तो शायद ये हो सकता है कि हिंदू लड़के एक ही पत्नी रखते हैं, 4 पत्नियों का डर नहीं होता, फिर काफी थोड़े लॉयल भी होते हैं, मार कुटाई भी थोड़ा कम करते हैं, वायलेंस कम करते हैं,
हैं और शायद इसी खातिर मुस्लिम लड़कियां अट्रैक्ट होती हो हिंदुस्तान के लिए। ये तो आप ज्यादा बेहतर बता सकती है, आप पाकिस्तानी है, आप पाकिस्तानी लड़कियों को ज्यादा जानती है। प्रेस करना चाह रहे हैं पाकिस्तानी लड़कियों को। मेरी ऑडियंस में अगर कोई सुन रहा है तो देखो, प्लीज 3 तलाक का रिस्क नहीं होता है, हलाला का कोई रिस्क नहीं होता है, और मार कुटाई का डर नहीं होता है। कोई तुम्हें ऐसे खड़े खड़े नहीं बोल सकता कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। अगर तलाक हो भी जाए तो मतलब जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती, या मतलब पत्नी की, जब तक उसको खर्चा भी मिलता है। आपके में तो जो मेहर तय कर दी है और तू जाने तेरा काम जाने। तो भाई बहुत सारे फायदे हैं उनको दिखता है, जो समझती है इन चीजों को, तो वो हिंदू बनने को राजी होती है। आप भी तो देखो नेपाल आ रही थी ना शुरू के अंदर, कि नहीं मैं नेपाल तक तो आ रही हूँ, आ जाओ आप लेने। वो तो मैं अभी बेटी लिपस्टिक लगा रही थी तो आपने कहा नेपाल आके लिपस्टिक लगाओ ना। मुझे बताएं, क्या आपका भी कोई इरादा है पाकिस्तान से रिश्ता लेने का? सीमा हैदर चाहिए, आपके अंदर भी कोई सचिन जिंदा है या नहीं? इसीलिए तो मैंने कल पबजी डाउनलोड किया, मैंने तो व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाया था। मैंने आपका स्टेटस देखा, आपने पबजी इंस्टॉल कर ली और मैंने उस पर रिप्लाई भी किया आपको। क्या आप भी सीमा के मूड में है? नहीं, वो तो मैंने फनी वे में लगाया था मैंने। और बाकी मेरी तो ऐसी कोई इच्छा नहीं, लेकिन बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर लड़के हैं वो सरहद पार शादी करना चाहते हैं। और क्योंकि मेरे पास मैं यूट्यूबर हूँ और मेरे पास काफी कमेंट आते हैं, मैं पढ़ता भी रहता हूँ, तो खास तौर से अगर फिजा खान अगर आना चाहे हिंदुस्तान में तो उसका सब स्वागत करने को तैयार है। और आज भी बहुत सारे लोग फिजा खान की पबजी आईडी मांग रहे हैं मुझसे, तो मेरे पास होती तो भाई लोग मैं आपको जरूर देता। ओके जी, मतलब ये बात प्रूव हो चुकी है कि जहाँ पॉलिटिकल चीजें काम नहीं आई, जहाँ पे इकोनॉमिकल चीजें काम नहीं आई, जहाँ पे साइंटिफिकल चीजें काम नहीं आई, वहाँ पे प्यार मोहब्बत भागम भागी काम आ रही है। वहाँ पे ये लड़का लड़कियों की लव स्टोरीज दोनों ममालिक को जोड़ सकती हैं। तो अब क्यों ना हम एक और ट्रेंड चला के रुख बदल दें हवा का। अगर पाकिस्तान इंडिया जोड़ना है तो फिर सीमा सचिन स्टोरीज और बढ़ाओ और बढ़ाते रहो ऐसे। और मुझे तो देखिए, मैं कल किसी एक्सपर्ट को सुन रहा था, उन्होंने भी ये बोला कि ये तो अभी पहला रुझान है, आने वाले टाइम के अंदर देख लेना और पाकिस्तान से सताई हुई औरतें और आएगी। क्योंकि पाकिस्तान में एक नॉर्मल बात है, दूसरी बीबी, तीसरी बीबी, चौथी बीबी बनना। मत बोले, सिर्फ पाकिस्तान से सताई हुई नहीं आएंगी, हिंदुस्तान से भी तरसे हुए बहुत आएंगे। अंडर एस्टिमेट मत करें पाकिस्तान की लड़कियों को। नहीं, जो पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ है, जो कानून है वहाँ पे 4 शादी करने की इजाजत है। और मोस्टली वहाँ पर आप देखते हो दूसरी बीबी या तीसरी बीबी या चौथी बीबी होती है। हाँ, आम बात है वहाँ पे। तो इस चीज से औरत को भी थोड़ा डर रहता है, इनसिक्योरिटी महसूस होती है। अब उनको हिंदुस्तान आने का मौका मिल रहा है। और दूसरा, पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली भी देखिए आप, पाकिस्तान के अंदर क्या हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को छोड़ के मरने को तैयार है, किश्तियां डूब रही है, लेकिन बस वो पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में भूख और गरीबी, कंगाली, बदहाली चारों तरफ से फैली हुई है, लोग मायूस हो चुके हैं। तो क्या करें? तो फिर पाकिस्तानी लड़कियां, उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचता। चलें जी, आपको तो मुबारक हो, आपका तो चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया है ना आज जी, दोपहर को 2:30 बजे। आप तो खुशियां मनाए, हमें बिल्कुल खुशियां मना रहे हैं, सक्सेसफुल हो गया है। और लेकिन असली रिजल्ट को रोक लेंगे अब। नहीं, हम जितनी भी सीमाएं आएगी हम सबको लेके आएंगे, लेकिन लीगल तरीके से। अगर सीमाएं आएंगी तो फिर आप शक करने बैठ जाते हैं, आप उनके पीछे फोर्सेस लगा देते हैं। नहीं, वो इलीगल तरीके से आई ना, मेरी बात सुनिए। हिंदुस्तान से आए, ब्याह के लेके जाएं यहाँ से सीमाएं, तो हम माने हिंदुस्तानी सचिन भी। जी, आपकी बात का पॉइंट सही है, लेकिन अगर वो लीगल तरीके से आए ना तो सबका स्वागत है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी खुद माला लेके खड़े रहेंगे स्वागत करने के लिए, अगर लीगल तरीके से आए। मोदी जी को बोले आए रिश्ता मांगे हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान की सीमाओं से, देखिएगा जाते रिश्ते। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आप चाइना में अपनी लड़कियों को भेज रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान में लड़कियां ज्यादा है, लड़के कम है, मैंने सुना है ऐसा। और शायद आपके नेशनल टीवी में सुना था कि पाकिस्तान में 1000 लड़कों पे 1049 लड़कियां, यानी कि 49 लड़कियां ज्यादा है वहां पर। तो इसीलिए तो देखो, पाकिस्तान से चाइना लड़कियां जा रही है, वो एक्सपोर्ट होके जाती है। हर साल मैंने सुना है करीब 10 से 20 हजार लड़कियां चाइना जाती है, शादी करती है, वहीं रहती है, फिर उनके साथ में भी काफी बुरा होता है। तो उधर जाने के बजाय चिंग चिंग चो चो करने से ज्यादा अच्छा है अगर हिंदुस्तान में आ जाए। सेम लैंग्वेज, सेम खाना, सेम कल्चर। भले यहाँ हिंदुस्तान में मुस्लिम बहुत रहते हैं, पाकिस्तान से ज्यादा रहते हैं, जरूरी नहीं कि भाई हिंदू के घर में आए, पाकिस्तान मुस्लिम घर में भी आ जाए, जहां उनको अच्छा लगे वहां आ जाए। इंडिया आ जाए बस इंडिया आ जाए। क्यों हिंदुस्तान के अंदर क्या लड़के ज्यादा लड़कियां कम है, तो हमारी भी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी, तुम्हारी भी हो जाएगी।
तो सही सही बंटी जी, बड़ा फास्ट कार्ड प्ले कर रहे हैं, मैं एग्री करती हूँ जी। आपकी इस बात से। लेकिन हमारी एक शर्त है कि हिंदुस्तानी लड़के बेहने आएंगे पाकिस्तान, तो हम खुशी खुशी जाने को तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई खुशी खुशी आएंगे, किसी की कनपट्टी पे बंदूक रख के नहीं लाएंगे। जो कुछ अपनी मर्जी से आना चाहे, जिस कोई भी पबजी के अंदर आइडिया मैच करके आए, प्यार आप करके आए। लेने आएंगे, आप अब कोई सीमा नेपाल के थ्रू बॉर्डर पार नहीं करेगी, सीमाएं पार नहीं करेगी। अब हिंदुस्तान से रिश्ता लेने आएंगे तो सीमा जाएगी। नहीं नहीं भैया, आएगा तुम्हारे ढोलक। तो जो तुम्हारे पाकिस्तानी जो हिंदू नागरिक है वही सुरक्षित नहीं है, उनको ही बम से उड़ाने की धमकियां दी जाती है। हिंदुस्तान से कोई हिंदू जाएगा तुम तो जमीन में गाड़ दोगे, मेरे जैसे को तो बिल्कुल ही। तो कितनी गालियां देके जाते हैं मेरे को, तो एयरपोर्ट पे देखते ही तुम्हारी आर्मी उड़ा देगी, बोला मेरी बात सुने, आर्मी वहां भी उड़ा सकती थी, लेकिन जिगरा चाहिए, मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए जैसी सीमा ने सचिन से की है। तो आपको भी बिल्कुल, अगर हो बिल्कुल, गई तो बिल्कुल। फिर आइए रिश्ता लेके, कोई नहीं उड़ाएगा आपको। करेक्ट करें, बहादुरी जी। आप दिखाएं, अपना जिगरा। जी जी सीमा जी यहाँ की जी जी बम लड़ लेगी। जी जी, मैंने पबजी डाउनलोड कर लिया, अभी किसी से मेरी मैचिंग होने दो पाकिस्तान में, फिर मैं जरूर आऊंगा मैं लेने के लिए। आप भी पबजी बहुत डाउनलोड कर लो, आप भी पबजी डाउनलोड कर लो, दोनों फिर आईडी बता देना, मैच करेंगे। फिर अगर आगे बात चलेगी तो फिर मैं लेने आता हूँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच बंटी जी, बहुत 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 मजा आया, बहुत अच्छा रहा सेशन। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग। ये थी हमारी आज की गपशप। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे मेरे गेस्ट को दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। जय श्री राम।